अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 में 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के 9.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन कौन कौन से रहते थे। तो शुरू करते हैं। 9.1 का लेक्चर नंबर 4। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सर्कुलर Myers of the angle between hands of a watch at 4 o'clock। बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो यहां पे पूछ रहा है कि बताएं कि अगर घड़ी पे 4 बज रहे हो तो उस पर एंगल कितना बन रहा होगा, और वो एंगल हमने बताना है सर्कुलर मैयर में। सर्कुलर मैयर का नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है कि सर्कुलर मैयर क्या था? जी, सर्कुलर मैयर को हमने नेम दिया था कि सर्कुलर सिस्टम जोन है ये बेसिकली कौन सा सिस्टम होता है जिसे हम रेडियन भी कहते हैं। तो इट मीन्स जो हमने अपने आंसर को लेके आना है वो किसमें होगा? रेडियन में। तो सिंपल सी बात है, एक क्लॉक बना लेते हैं। वो कह रहा है कि जब घड़ी पे 4 बज रहे होंगे तो बताएं इसके ऊपर एंगल कितना बन रहा होगा, ये बताना है हमने। और वो बताना भी किसमें है? रेडियन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घड़ी में टोटल एंगल कितने होते हैं। अगर हम बात करें कि घड़ी में टोटल मिनट्स कितने होते हैं तो हमें पता है कि जो टोटल मिनट्स हैं क्लॉक में वो 60 होते हैं, और जब 60 मिनट्स पूरे होते हैं तो वो कितने बन जाता है? वो हमारे पास 1 घंटा बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हमारे पास एक चक्कर पूरा लगेगा तो फिर वो हमारे पास एक रोटेशन बन जाएगी, और एक रोटेशन में हमारे पास एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो फिर हम इसके सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो सी है वो लिखेंगे टोटल एंगल, और वो है हमारा 2 पाई, क्योंकि 360 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं 2 पाई। तो टोटल एंगल आ गया 2 पाई। अब उसके बाद हमने बताना है कि 4 पे कितना एंगल बन रहा होगा। तो 4 पे बताने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 पे एंगल कितना बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको शॉप पे भेजता हूं और कहता हूं कि ये व्हाइट बोर्ड मार्कर लेके आने हैं और ये आपने 10 मार्कर लेके आने हैं। तो आपका शॉपकीपर के पास जाकर सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? आप उससे पूछेंगे कि एक मार्कर की प्राइस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एक मार्कर 10 रुपए का है तो 10 मार्कर कितने के हो जाएंगे? 100 रुपीज के। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम टाइम देखने की बात करें तो जब कभी भी हम क्लॉक पे टाइम देखते हैं तो अगर मैं कहूं कि क्लॉक पे बड़ी सी 8 पे है तो कितने मिनट हो रहे होंगे? हमें बचपन में स्कूल टीचर ने, मामा ने या पापा ने ये बताया होता है
कि बेटा बड़ी सुई जिस नंबर पे भी होगी उस नंबर को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो 5 कैसे आता है? एक्चुअल में आप देखें क्लॉक में टोटल मिनट्स कितने हैं? 60। और क्लॉक में टोटल नंबर कितने हैं? 12। तो 12 5 आर 60। लें बेटा जी, ये है वो 5 जो हमें बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जिस नंबर के ऊपर भी मिनट देखने हो उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हमने ये 5 तो हमारे क्लॉक सिस्टम का है ना, हमने अब इसको एंगल में देखना है। तो एंगल में देखने का भी वही मेथड है। तो यहां पे लिखते हैं एंगल एट 1 o'clock या एंगल एट 1 hour। तो देखें वो हमारे पास क्या होगा, टोटल एंगल 2 पाई, जैसे टोटल मिनट 60 थे तो यहां पे टोटल एंगल 2 पाई है, डिवाइड करना है टोटल नंबर्स पे। तो टोटल नंबर कितने हैं? 12। तो हम इसकी अब कटिंग करते हैं। तो देखें 2 1s are 2 6s are, तो ये हमारे पास आ गया पाई बाय 6। ले जी, हमें एक का एंगल मिल गया, एंगल एट 1 hour पाई बाय 6 आ गया। अब हम जिस मर्जी का फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक का आ गया तो 5, अगर मैं कहूं 7 पे बड़ी सुई हो तो कितने मिनट हो रहे होंगे? तो आपका फौरन से आंसर आएगा 35। अगर मैं कहूं 5 पे हो तो आपका फौरन आंसर आएगा 25। तो अब हमारे पास बेसिकली जो 5 था ये कितना आ चुका है? पाई बाय 6 आ चुके हैं। तो अब हम बताते हैं कि 4 पे कितना एंगल होगा। तो यहां पे फिर लिखते हैं एंगल एट 4 o'clock कि 4 o'clock पे एंगल कितना होगा। तो 4 o'clock पे एंगल जोन सा है उसके बारे में देखते हैं। तो हम सिंपल 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पाई बाय 6 से। इसकी कटिंग देखते हैं, 2 2s are एंड 2 3s are। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। लें जी, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर घड़ी पे 8 बज रहे हो तो फिर कितना एंगल होगा? तो सिंपल क्या करना है, आपने 8 को 8 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 6 से। अगर मैं कहूं 11 पे कितने एंगल बन रहा होगा तो आपने सिंपल पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 11 से। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें से एमसीक्यू भी पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो ये पेपर में आता ही आता है। तो आपने इसको लाजमी करना है। अगर आपको फिर भी कोई समझ ना आए, कोई भी मुश्किल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपने 10th क्लास में किए हुए हैं। अगर आपको रेडियन की डेफिनेशन याद हो तो रेडियन की डेफिनेशन में 3 चीजें आती थी। अगर मैं एक सर्कल ड्रा कर लूं, रेडियन की डेफिनेशन क्या थी कि उस सर्कल का जितना रेडियस है उतने रेडियस की उस सर्कल की बाउंड्री पे एक आर्क लगाएं। अगर उस आर्क की लेंथ उस रेडियस के इक्वल हो जाए तो उसके दरमियान जो एंगल है वो कितना बनता है? 1 रेडियन। तो बेटा देखें, रेडियन की डेफिनेशन में 3 चीजें यूज हो रही हैं। एक है रेडियस, दूसरी है लेंथ और तीसरा है एंगल, जिसको हम थीटा का नाम भी दे सकते हैं। तो इन तीनों का एक रिलेशन है जिसे हम नेम देते हैं L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L किसके इक्वल होता है? आर थीटा के। और हमेशा याद रखिए ये जो थीटा है ये हमेशा रेडियन में होगा। ये थीटा हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। बहुत ज्यादा बच्चे पेपर में मिस्टेक करते हैं कि पेपर में वो हमें थीटा डिग्री में दे देता है। बच्चे क्वेश्चन देख के बहुत खुश हो जाते हैं, इतना आसान क्वेश्चन आ गया, तो वो थीटा वैसे का वैसे ही पुट कर देते हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते, तो उनका आंसर गलत हो जाता है।
आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको थीटा डिग्री में मिले या डीएमएस में मिले, आपने उसको पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये पेपर में एमसीक्यूज भी आता है कि इन एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा किस सिस्टम में होगा, रेडियन, डिग्री, डीएमएस या नन ऑफ दीज, तो हमेशा थीटा रेडियन में होगा। तो अब 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जोन है वो, उसमें हम यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड थीटा व्हेन पहला पार्ट है इसका, लेंथ दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर्स। तो हमने थीटा फाइंड करना है। हमें पता है वी नो दैट L इज इक्वल्स टू आर थीटा। हमें थीटा चाहिए, आर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसे अरेंज करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर आर। L हमारे पास लेंथ है जो कि कितनी है 1.5 और R उसका रेडियस है जो कितने 2.5। अब हम 1.5 को 2.5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.6। ले जी, थीटा आ चुका है 0.6 और ये किसमें होगा, ये होगा रेडियन में। ये हमारा इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखें तो पार्ट 2 में लेंथ दी हुई है 3.2 और रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर। तो इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी ये दोनों वैल्यूज चेंज होंगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप सब बच्चे खुद घर से करेंगे, ये आपकी होम टास्क है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है फाइंड एल, मतलब कि आपने लेंथ फाइंड करनी है जब हमें क्या गिवन दिया गया हो, थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन और आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है उसने 6 सेंटीमीटर्स। तो अब इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। अभी बात हो रही थी कि इस क्वेश्चन में जब कभी भी थीटा दिया होगा तो हमने मेक श्योर करना है कि वो थीटा किसमें हो, वो थीटा रेडियन में हो। तो लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में, वी नो दैट L इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर है 6 और थीटा है पाई। आप सब बच्चों को पाई की वैल्यू आती है 3.14 और जैसे ही मैं 6 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 18.86 और अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी ऑब्वियसली सेंटीमीटर में ही आएगी। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है जो हमने फाइंड करना था, लेंथ फाइंड करनी, फिर वो आ चुकी है 18.86। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट है थीटा इज इक्वल्स टू 65 डिग्री 20 मिनट्स और हमें साथ में रेडियस दिया हुआ है 18 मिलीमीटर। अब देखें, अभी बताया कि हमने मेक श्योर करना है कि थीटा रेडियन में हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा डिग्री मिनट्स में आ गया है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। पेपर में L इज इक्वल टू आर थीटा वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर आता है और उसमें से यही वाला मोस्टली आता है, तो इसको आपने लाजमी करना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम
थीटा को कन्वर्ट करेंगे 65 डिग्री 20 मिनट्स, तो कन्वर्जन आपको आती है 65 ऑलरेडी डिग्री में, 20 मिनट्स है, तो इनको डिग्री में लेके जाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 65 प्लस 1/3। 65 प्लस 1/3, तो जब हम करेंगे तो 1/3 होता है 0.33। 65 में 0.33 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 65.33। अभी ये डिग्री में आया है। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो डिग्री में कन्वर्ट करके ही छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये हमारा रेडियन में आ चुका है। तो ये अभी डिग्री में आया है, अभी इसको रेडियन में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, और आपको पाई की वैल्यू आती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो बेटा कैलकुलेटर पे आप सबसे पहले 3.14 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0175। 65.33 को आप 0.0175 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.143 रेडियन। अब ये आपका थीटा आ चुका है किसमें, रेडियन में। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, वी नो L इज इक्वल्स टू आर थीटा। हमें पता है L किसके इक्वल है, आर थीटा के इक्वल है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ हमने फाइंड करनी है, रेडियस की वैल्यू 18 है और थीटा है 1.143। तो जैसे ही हम 18 को 1.143 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20.5। और देखें अगर रेडियस मिलीमीटर में है तो लेंथ भी किसमें होगी, मिलीमीटर में होगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आर। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। आप देखें पहले क्वेश्चन 4 में थीटा फाइंड किया, फिर क्वेश्चन 5 में एल फाइंड किया, और अब क्वेश्चन 6 में हम रेडियस फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। इसके पहले पार्ट में उसने हमें वैल्यूज दी हुई है कि एल जोन है ये है 5 सेंटीमीटर और जो थीटा है ये है 1/2 रेडियन। दोबारा से बता रहा हूं, मेक श्योर करना है कि थीटा किसमें दिया हुआ है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे रेडियन में ही दिया हुआ है। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट L इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब हमने रेडियस ढूंढना है, तो थीटा इधर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, वैल्यूज के पुट करते हैं। तो L हमारे पास है 5 और थीटा हमारे पास है 1/2। तो आपको पता है ओवर के नीचे जब भी ओवर आता है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 2 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास थीटा आ चुका है 10 सेंटीमीटर्स। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है जी, सेकंड पार्ट में L है 56 सेंटीमीटर और थीटा है 45 डिग्री। अब देखें वही बात मैंने कहा कि आपने मेक श्योर करना है कि थीटा जोन है वो रेडियन में दिया हो। तो यहां पे थीटा आ गया है डिग्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में। तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 4 रेडियन। ये थीटा अब कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वी नो L इज इक्वल्स टू
आर थीटा। आर की जगह आर हमने फाइंड करना है, तो थीटा इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एल है 56, थीटा है π/4 इज इक्वल्स टू आर। 56 मल्टीप्लाई π/4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होकर 4/π हो जाएगा। तो आप पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें 4/03.14। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा जी 71.3। तो ये हमारा रेडियस आ चुका है 71.3। अगर लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो रेडियस भी किस में होगा, सेंटीमीटर्स में होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा वाले क्वेश्चन है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इन दोनों को अच्छे से करना है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है और आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज हमने पूरी नहीं करनी, ये एक्सरसाइज सिर्फ हमने करनी है जी क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी देख के आपने परेशान नहीं होना, वो भी बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता था उसमें से भी। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। अब देखें यहां पे उसने पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो इट मींस हमने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, और उसमें थीटा कितना है 45 डिग्री। तो देखें जी हमें तीन चीजें मिल चुकी हैं, हमने लेंथ फाइंड करनी है। मैंने अभी बताया कि L इज इक्वल टू आर थीटा वाले क्वेश्चन में एक चीज मेक श्योर करनी है कि आपका थीटा जो सा ये डिग्री में ना हो बल्कि रेडियन में हो। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए 45 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा π/180 से, तो ये हमारे पास आएगा π/4 रेडियन। अब हम L इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला यूज करते हैं और रेडियस की जगह पे हम लिखते हैं 14 और थीटा की जगह पे लिखते हैं π/4। पाई की वैल्यू आप सबको आती है, ये होगी 3.14 डिवाइडेड बाय 4। जब हम 14 को 3.14 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास लेंथ आ चुकी है जो हमने फाइंड करने थे। सेम इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आप स्टेटमेंट की पहले 3 लफ्ज ही देखेंगे तो आपको वो कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या फाइंड करें, रेडियस फाइंड करें इन विच आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, और उसमें थीटा उसमें दिया हुआ है 1 रेडियन। अब देखें ऑलरेडी थीटा किसमें दे दिया है, रेडियन में दे दिया है। तो इट मींस अब क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल है, मेक श्योर किया कि थीटा रेडियन में है, तो बिल्कुल थीटा हमारा रेडियन में। तो फार्मूला यूज करते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने R फाइंड करना है, थीटा मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया। लेंथ है 35 और थीटा है 1, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 35 सेंटीमीटर्स। तो ये देखें
अभी मैंने बताया था रेडियन की डेफिनेशन में कि 1 रेडियन जोन्स है ये कब बनता है, जब उसका रेडियस और उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो आप देखें लेंथ भी 35 है और फिर रेडियस भी कितना आया 35, तो एंगल कितना बन रहा है 1 डिग्री। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने 9.1 सिर्फ क्वेश्चन 8 तक ही करनी है, यही में से पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं 9.1 के, नेक्स्ट वालों में से बहुत कम चांसेस हैं। तो वो क्वेश्चन भी उनकी स्टेटमेंट्स भी लेंथी है, इस वजह से हम सिर्फ 8 तक ही करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और 9.1 के लेक्चर नंबर 4 से पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 आपने अगर अभी तक नहीं सुना तो आप उस लेक्चर को अच्छे से सुने और उस लेक्चर को समझें, फिर आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो उन सब लेक्चर्स को देखने के लिए आपको आई बटन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें, आपको उन लेक्चर्स के भी लिंक मिल जाएंगे। आज तक के लिए मुझे दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।